करंट ने छीना घर का सहारा। बनी में 5 वर्षीय इकलौते कमाने वाले की मौत बूढ़े मां बाप और मासूम बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़ बनी। तहसील के पंचायत गति के जंडिया क्षेत्र में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया। मोहम्मद जमात शाह पुत्र आजम निवासी गति शाम करीब 7 बजे अपनी दुकान के बाहर बिजली के पोल के पास खड़े थे जब अचानक करंट की चपेट में आ गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत उन्हें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनी ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने माता पिता के इकलौते पुत्र और परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। उनके सहारे पर बूढ़े मां बाप, पत्नी और 3 मासूम बच्चों का जीवन टिका था। उनकी असमय मौत ने परिवार की खुशियां छीन ली और पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और धारा 194 BNSS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच और प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। वारदात हुई है, इसमें एक जमात शाह का नाम का लड़का है, मेरे गांव का रहने वाला है। इसको अभी कोई 1.5 घंटा पहले एक शॉट बजा है बिजली के साथ, जिसकी वजह से मौके पे इसकी डेथ हो गई और वहाँ से इसको हॉस्पिटल लाया गया और जहाँ पर डेड करा दिया गया। क्या जानकारी पता चला है? इसके बारे में मौके पर मैं नहीं था, अब वहाँ पर जो मौके पर था वो खुद बताएंगे, लेकिन ये शॉट से डेथ हुई है। शॉट किस तरीके से हुआ ये मुझे पता नहीं इसके बारे में। क्या कहना चाहिए? इस तरह से बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के एक जल थे कमाने वाले। मैं ये फैमिली जो है मेरी एक रिलेटिव फैमिली है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरे गांव के रहने वाले हैं। इसका एक भाई था, मेरे साथ पढ़ता था, खुद पढ़ता था मेरे साथ। उसकी भी 18 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, वो आसमानी बिजली से डेथ हुई थी। एक ही भाई था, इसकी 8 बहनें हैं और एक भाई था, लेकिन चलो बड़ी अफसोस की बात है कि इसकी बिजली से डेथ हो गई है। ये पूरे हमारे गाँव को ये मातम छाया हुआ है इस वक्त जो सुनने से। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करें, अगर जिसमें दोषी है, चाहे बिजली वाला है, चाहे और भी दोषी है कोई, इसी के से इन्वेस्टिगेशन करें और जो सही है उसको सामने लाएं, अगर गलत है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। देखिए, ये गत्ती पंचायत झंडिया वार्ड का मामला है। 28 साल का वो बच्चा था, युवक था, जिसने आज अपनी जान गंवा दी है। और मौके पर जो स्थानीय लोग थे वो ऑन द स्पॉट ही उस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल ले आए, जहाँ पर उसको मृत घोषित यहाँ पर कर दिया है। और मैं साफ तौर पर यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त ईश्वर जो है परिवार को इस बुरे समय से बाहर निकलने की हिम्मत दे, क्योंकि परिवार वालों की हालत हमने यहाँ पर देखी है और वो बनता भी है, क्योंकि वो परिवार में एक इकलौता बच्चा था जो कमाने वाला था। उसके माँ बाप बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जो कमा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, और 3 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और अभी तो मैं कहूँगी कि वो शायद स्कूल में एक आधे को डाला होगा, कुछ तो इस वक्त अभी अपने पैरों पर भी नहीं चल रहे होंगे। और वो उसकी जो पत्नी है, इतनी छोटी सी आयु में उसने ज़िंदगी में देखा क्या है और कैसे अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करेगी। और मैं साफ़ तौर पर जो इस वक्त हमने बात की है लोगों से और जो हमने सुना है, जो वो पोल था जिसके साथ उस बच्चे को शॉक लगा है, वो पूरा ही शॉर्ट सर्किट था वो पोल। और मैं इसी उस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके ऊपर पूरी मैं कहूँगी कि एक अच्छे तरीके से जो है, एक निष्पक्ष तरीके से इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो इसमें उसको सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे इलाके में हमने कई बार ऐसी वारदातें जो हैं वो समय समय पर हम देखते हैं और हम डिपार्टमेंट को भी कई बार बोलते हैं कि डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी जो है वो साफ़ तौर पर देखी जाती है। बिजली विभाग आज इतना नाकाम है इलाके में, लेकिन उनसे बात करो तो उनका भी रोना यही है कि हमारे पास सामान नहीं है, हमें तारे नहीं है, हमारे पास पोल्स नहीं है और वायर्स हैं वो लकड़ी के साथ लगाई होती हैं। और आप सुनते हो कि हर इलाके में कहीं ना कहीं ऐसी खबर सुनाई देती है कि आज इसको किसी छोटे बच्चे को शॉक लगा है, किसी आज बुजुर्ग को शॉक लगा है, कहीं पर किसी माल मवेशी को चरते हुए शॉक लगा है। तो बड़ी बार हमने डिपार्टमेंट को भी बोला है, लेकिन सुनने की उसमें कोई है नहीं, सूद लेने को कोई तैयार नहीं है। और मैं बनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगाऊंगी कि पूरा जो परिवार है उनको मुआवजे के तौर पर जल्द जो है कार्रवाई करके मुआवजा दिया जाए, ताकि जो वो बुज़ुर्ग माँ बाप हैं और जो छोटे छोटे बच्चे इसके रह गए हैं, तो मैं कहूँगी कि उनको इस बुरे समय में इस वक्त थोड़ा सा निकलने के लिए थोड़ा सा सहारा मिले, क्योंकि कमाने वाला इनका कोई रहा नहीं है।
तो डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी पूरी तरह से है। मैं तो कहूँगी कि डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे इलाके की जो है वो स्ट्रिक्ट तरीके से छानबीन होनी चाहिए कि इलाके में स्थिति क्या है, इस वक्त बिजली विभाग की हालत क्या है, कहाँ पर पोल हैं, कहाँ पर तारे लोगों ने जो लकड़ी के साथ लगाई हैं। तो निष्पक्ष तरीके से जांच हो इस मामले की और जो है इन बच्चों को जो है उसके छोटे छोटे बच्चों को और परिवार वालों को जो है न्याय मिले। किस तरह फैमिली के लिए शॉकिंग न्यूज़ है? देखिए, पूरे फैमिली के लिए तो पूरे इलाके के लिए शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इकलौता बच्चा कमाने वाला जिन्होंने खो दिया है, उस परिवार का आगे पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अपने मुंह से बात तक नहीं कर पाते हैं। तो शॉक, एक मैं कहूँगी कि पूरा इलाका इस वक्त शॉक में है। कोई पता नहीं लगा तुम देख सकते मतलब शॉक। तो कोई पता नहीं। कितने बच्चे थे? इनके 3 बच्चे थे। एक कमाने वाले थे? कोई नहीं, एक माँ बाप है, बाकी बीवी 3 बच्चे रहे। कितने बच्चे थे समय का कुछ पता? 6.5 साल में। अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोलना, क्या है, डेड हो गया। कोई पता नहीं, मैं उन्हीं पुजी मेरा गल नहीं हुई तेन कुछ नहीं हुई। ओ नहीं, मेरा भाइया नहीं चलिया, मिकी पता, मैं दूर ही। हाय, मेरी छोटी बहन है, उसके पास है। हाय।